आजकल आप 5 लाख और 10 लाख की बात करते हैं। आपसे कुछ पूछो तो किसी को 5 लाख लिख देते हैं, किसी को 10 लाख लिख देते हैं और चुप हो जाते हैं। क्या आप लालची हो गए? सच में, सच में लालची हो गया हूं। क्यों ना मैं भी थोड़ा इकट्ठा कर लूं। 5 लाख ज्यादा नहीं है। अरे पहले 5 को तो देख ले। सवाल करते हैं, हम जानना चाहते हैं हम कौन हैं, कहां से आ गए हैं, कहां जाना है। और पूछ मुझसे रहे हैं, आप कहां से आ गए हैं, इतना तो आपको भी पता होना चाहिए। मैं 5 लाख, 5 लाख, ये 5 को तो देख ले। हम ना हवा है, ना मिट्टी है, ना पानी है, ना जल है, ना आकाश है। खूब गाते हैं रोजाना। जब आप ये 5 नहीं हो तो अगला अगला उत्तर एक और आ जाता है, 10 लाख। अरे तू 10 को भी देख ले। उन 10 में कोई तो दशम द्वार की बात करता है। दशम द्वार को देख लो तो देखने वाला कौन है, उसको किसने देखा? मैं उसी को देखने की बात करता हूं। मित्रों, ये लख आपको देखने की कला आ जाए। हम देखने के लिए ही ध्यान और भक्ति करते हैं, हमें देखना आ जाए। मंदिर में हम क्या देखने गए हैं? जिन्होंने देखा है, वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर में यदि आप खड़े हैं तो वो पर्दा पंडित जी खिसकाते रहते हैं। कुछ कुछ सेकंड के अंतराल पे आपको बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं और वो पर्दा फिर लग जाता है। पर्दा कौन लगा रहा है? पंडित जी। देख कौन रहे हैं? आप। और जैसे ही वो पर्दा हटता है तो जय जयकार होती है। देखने के बाद ही कोई जय जयकार करता है, उससे पहले जय जयकार कोई नहीं करता। जब पर्दा लग जाता है तो अजीब सी खामोशी उस मंदिर में देखी जा सकती है। पर्दा हटने का इंतजार करते हैं। आपके आगे भी पर्दा आ जाता है। 5 लाख। हम 5 को लखें कैसे? खोजबीन शुरू करो। क्या आप तन है? क्या मन है? बुद्धि है? चित्त है? अहंकार है? आप हैं क्या? ये तो मैं चारों नहीं हूं। तो क्या 5 तत्व हैं? नहीं, वो भी नहीं हूं। क्या शून्य है? नहीं, वो भी नहीं हूं, शून्य भी नहीं हो पाया हूं। तो कौन बताएगा आपको? जिससे आप पूछते हो वो तो जान चुका है। कहां जाना है उसने, वो जान चुका है। आपको जानने की बात कर रहा है, जानो। दूसरा सिर्फ इशारा करेगा, 5 लाख। आप 5 लाख इकट्ठे करना, फिर उसके पास जाना। वो फेंक जरूर देगा। क्या करूंगा इस 5 लाख का? मेरे पास 5 लाख नहीं है, उससे आगे भी बहुत कुछ है। आपके पास भी वही सब है। आप पहले 5 को लख तो लो, देख तो लो, समझ तो लो। समझने के बाद ही कोई इस कूड़े और करकट से बाहर खड़ा हो जाता है। ये लाखों तो मेरे किसी काम के नहीं है। कोई समर्थ लखने के लिए आंखें देता है, आपकी आंखों को अंजन भर लगा देता है, थोड़ी सी कीमिया बता देता है। कुछ भी हो तो इस तन को देखते रहना। मंत्र करते करते ऊब गए हैं, होगी ही। कोई भी चीज करने से ऊब पैदा होगी। भस्त्रिका करते करते हम छोड़ बैठे और आज बीआरएस लेकर के घर बैठे हुए हैं। कारण क्या है? वो तन के अंदर कुछ हो रहा है, हमारी समझ से बाहर हो गया है। इलाज कराने अस्पताल में पहुंचे हैं तो अल्जाइमर, पता नहीं कितनी बीमारियां गिना देता है डॉक्टर। आपके ब्रेन का टेस्ट होगा, कराते रहो मित्रों। ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, ये बीमारी है ही नहीं।
बीमारी होती तो डॉक्टर ठीक कर देता, वो आपको नशे की गोलियां देगा। हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक भी लगवाने पड़ जाए, मत लगवा लेना, शांति से घर बैठो, लख अपने आप को होने तो दो, और जो हो रहा है उसको तमाशबीन होकर के देखना शुरू करो। जो हुआ है वो सदा को नहीं होगा, बदलेगा, एक दिन में नहीं, कालांतर में आपका स्टेशन बदलता है। इस तन के अंदर तने मत रहो, जब हिलता है तन तो थोड़े से ढीले हो जाओ, हिलने दो, झूमने दो। ज्यों बरसात में फुहारें पड़ती हैं तो पेड़ नाचना शुरू कर देते हैं, पानी के बाहर से नहीं नाच रहे हो। देखने वाले के पास यदि आंखें हैं तो वहां वो नृत्य मार रहे हैं खुशी के मारे। ये तन जब उनकी बौछार पड़ती है, किनकी बौछार पड़ती है? वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो करंट आपको आंदोलित करता है, आपको हिलाता है, दुलारता है, जगाता है। मैं उसी को जाग से जोड़ता हूं। जो ये कहते हैं हमें तो जाग का अनुभव नहीं है, यदा कदा हर किसी को जो भी इस मार्ग पे कदम रख देता है, या कई ऐसे भी हैं जो बोलते हैं मैंने कोई ध्यान व्यान नहीं किया और मुझे वो सब कुछ होता है। क्यों? आपने इस बार ही तो ध्यान नहीं किया है, पहले आप बहुत कुछ करके आए हैं, तन ही बदला है, आप नहीं बदल गए। आप बार बार एक नया गिलास लेकर के, नया बर्तन लेकर के, नया तन लेकर के खड़े हो जाते हैं। यही स्मृति है, आपकी स्मृति बार बार जागती है। सुरति, स्मृति, स्मरण, ये एक ही शब्द के नाम है। और जिसको ये होने लग जाए, धन्यवाद से भर जाना। उस अज्ञात के प्रति जिसको आप जानते नहीं है, जिसको आपने देखा नहीं है, लेकिन उसने तो आपको देखा है ना, वो तो पहचानता है। ये भूल गया है, मैं इसको याद दिला दूं, वो याद दिलाता है। पहले तो आपके तन को हिलाता है, किसी का मूलाधार हिलाता है, किसी का सिर हिलाता है, किसी के शरीर पे चिकोटियों के निशान आते हैं, नीले नीले निशान, दाग पड़ जाते हैं हमारे। तो ये दाग कहीं 5 और 10 गिनती मत लगाते रहना, अनंत 16,108 ये ऊर्जा के फील्ड इसी तन के ऊपर हैं। कहीं आप एक बार उनकी बधू तो बन जाओ, समर्पित हो जाओ। जो कुछ भी हो रहा है आप उसको होने तो दो, और जो हो उसमें नृत्य भी शामिल है। एक अवस्था ऐसी आती है आप उठ करके नाचने लग जाएंगे, नृत्य करने लग जाएंगे, और अपने ही नृत्य के गवाह होंगे। आप कह सकते हैं मुझे तो नाचना भी नहीं आता, लेकिन आज ही क्या हुआ, मेरे पैर क्यों थिरक रहे हैं। बहुत कुछ होता है। ये 5 लाख और 10 लाख, आप परेशान ना हो, अपने ही अंदर झांकना शुरू करें। आप ना 5 हैं, ना 10 हैं, और ना 11वें हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो जानने योग्य है, और जो जान जाता है वो फिर दूसरे को बताने लग जाता है। बैठे मत रहियो, ये गंगा और जमुना के किनारे बैठे मत रहियो, कहीं सरस्वती के संगम से भी उठ करके अपने अंदर ढूंढना शुरू करो। आप गोते कहाँ लगा रहे हैं? क्या 5 लाख कमा लिए, 5 जान लिए आपने? वो 5 पांडव, छठी द्रौपदी, कहीं 7वीं कुंती भी है, और 8वें कृष्ण के बिना बात बनती नहीं है। फिर राधा गौरी, कितनी गिनती लगाओगे? ये सब कुछ आपके साथ है।